पहले कैंडलस्टिक जो है ना सिंगल कैंडलस्टिक वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी बाकी जो कंसेप्ट थे कंट्रोल वीक वाला, कंट्रोल वीक के बाद हमारे जो कैंडलस्टिक के साइज थे, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमारी क्लियर होगी। स्ट्रॉन्गनेस, वीक मतलब नॉर्मल कैंडल, न्यूट्रल कैंडल, ये सारी चीज़ें हमारी होगी क्लियर। अभी हम सिंगल कैंडलस्टिक के ऊपर जो है ना हम बात करेंगे, ठीक है। अब कुछ लोग जो है ना, अब ये देखें कि जैसे अभी मैं होमवर्क भी चेक कर रहा था, ठीक है, होमवर्क भी के अंदर भी मैंने जो रात को आप लोगों को चीज़ बताई थी। अब ये देखो कि ये एक हैमर है आपका, ठीक है, और एक हैमर आपका ये वाला है, ठीक है। सिंधी भाई आप बोले इनमें से क्या फ़र्क है, क्योंकि आप ही कुछ बोल रहे थे, आप बोल रहे थे कि ये क्यों फेल हुई है मेरी ट्रेड, मैंने लगाई है, इन दोनों में क्या फ़र्क है? एक स्ट्रांग है, एक वीक है सर जी। अच्छा जी, स्ट्रॉन्ग कैसे, कौन सा है, वीक कौन सा है? सर जी ग्रीन वाला स्ट्रांग है, रेड वाला वीक है। अच्छा, ये मतलब ये वीक है, ये वाला रेड वाला वीक है, ग्रीन वाला स्ट्रॉन्ग है। तो फिर आपने उधर से ग्रीन ट्रेड वाला उधर आपने क्यों ली थी आपकी? इसके बाद तो हम सर जी आपके लिए ट्रेड नहीं ले सकते ना, इसके बाद तो हम आपके लिए ट्रेड नहीं ले सकते। आपने उधर इसके लिए जो है ना आपके लिए ट्रेड ली थी जगह पे, मैंने सर जी इसलिए ली थी कंटिन्यूएशन पैटर्न समझ के। तो ये कंटिन्यूशन है ही नहीं भाई। कंटिन्यूशन तो अभी बताया ही नहीं आप लोगों को। अभी तो कल आप लोगों को एक रिवर्सल पैटर्न बताया था कि आपको एक मतलब मान लो कि मार्केट डाउन आ रही है, ठीक है, मार्केट आपकी आ रही है डाउन, ठीक है, डाउन आने के बाद अब ये देखें इस जगह पे हमारा एक हैमर बन जाता है, ठीक है, तो मतलब कि ये मार्केट को रिवर्स करता है, ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ये रिवर्सल जी पैटर्न है। तो बाकी मैं आप लोगों को एक सेकंड मैं बताता हूँ, ठीक है। अभी तो ड्राइंग करेंगे ना, थोड़ा टाइम लगेगा, मेरे पास पहले पीडीएफ पड़े हुए हैं, मैं वो ही ओपन करता हूँ, एक सेकंड बस। अब ये देखें आप लोग, ठीक है, ये मैंने सारी चीज़ें ना पहले जो है ना तैयार करके रखी हुई हैं कि भी हमारा टाइम जो है ना ज़ाया ना हो। अब इस जगह पे ये जो हमें मिला है, एक रेड कैंडल के बाद एक ग्रीन हैमर मिला है, तो ये इस जगह पे क्या लिखा हुआ है, रिवर्सल पैटर्न, ठीक है, ये वाला रिवर्सल जी पैटर्न है। तो ये हमें मार्केट को जो है ना रिवर्स करके देता है, ठीक है, ये जो पैटर्न है ना, लेकिन ये रिवर्सल पैटर्न है और ये वाले हैं कंटिन्यूशन पैटर्न, ये वाले, ठीक है, ये जो है ना ये सारे कंटिन्यूशन पैटर्न है। तो हमें जो है ना कंटिन्यूएशन सबसे का पहली जो कन्फ्यूजन है ना, ये ज़हन में रखो कि हमने काम किन के ऊपर करना है और किन के ऊपर नहीं करना। ये जो रिवर्सल पैटर्न है ना, ये हमें कितने % काम करेंगे, ये हमारे काम करेंगे, सॉरी, 70% और 60%, और ये जो कंटिन्यूशन पैटर्न है ये हमारे काम करेंगे 80%, ठीक है। हमें किसके ऊपर अब काम करना चाहिए, अब आप लोग खुद मुझे बताओ कि हमें किन के ऊपर काम करना चाहिए। हमें कंटिन्यूएशन पैटर्न पे काम करना चाहिए 80%। मतलब कि हमें इनके ऊपर काम करना चाहिए ना, कंटिन्यूशन के ऊपर, जी जी। इनके ऊपर हमें काम करना चाहिए और इनके ऊपर हमें काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये परसेंटेज हमारे पास कम है। अगर हमने ट्रेड लगा दी तो वो 60% है, 60% का मतलब कि 50-50, जी ठीक है, 60% का मतलब यही है ना कि 50-50, अगर हम 10 में से 6 ट्रेड विन करेंगे तो वो हम फिर अपना जो है ना 4 सॉरी लॉस करेंगे और 6 विन करेंगे तो फिर हम 50-50 होंगे। ठीक है सर जी। तो अब इस जगह पे हमने काम किन के ऊपर करना है, काम हमने करना है इन कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है, आगे बताऊंगा। तो अब हम जो है ना ये रिवर्सल पैटर्न को अवॉइड करेंगे, इनके ऊपर हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है। जो आज कुछ बाबा लोग जी, बोल रहा जी, कंटिन्यूएशन पैटर्न में यही है कि हमारा जिस कलर का हमारा ट्रेंड है ना, अगर उसी कलर की कैंडल आएगी ना, डोजी कैंडल सॉरी हैम्बर स्पिनिंग कैंडल या इन्वर्टर हैम्बर आए तो हमारी वो कंटिन्यूएशन की ट्रेड बेहतर रहेगी। लेकिन अगर रेड आ जाएगी ना कंटिन्यूएशन में तो फिर वो नहीं रहेगी। ये अब अप ट्रेंड की मेरी बात बात है सुनो, ये कौन से हैं, ये कंटिन्यूशन पैटर्न है आपके, ये कंटिन्यूशन पैटर्न जी। ये कब फेल कंटिन्यूएशन होंगे, पैटर्न है। ये कब फेल होंगे पता है? नहीं नहीं जी। अच्छा, अब ये देखो इसके बाद हमें कौन सी ट्रेड करनी चाहिए, हमें इसके बाद में आपकी करनी चाहिए आपकी लेनी क्योंकि चाहिए, ठीक है, कंटिन्यूएशन है। ओके ठीक हो गया, जी आपने बोला आपकी लेनी चाहिए। अब हमें कौन सी ट्रेड लेनी चाहिए, जी सर जी। डाउन की सर। अब डाउन की क्यों लेनी चाहिए, कंट्रोल वीक के अंदर है। मतलब इस जगह पे कंट्रोल वीक के अंदर आ गया, जी जी यही है ना। अब ये देखो हम इधर से जी जी डाउन की ट्रेड नहीं करेंगे, ना ही अप की करेंगे ना ही हम डाउन की करेंगे, इस जगह पे हम अवॉइड करेंगे, ठीक है, जी ये जी याद जी रखना। अब ये जो हमारा कंसेप्ट है ये किसी टाइम अप ले जाएगा मार्केट को, मतलब कि कंटिन्यू कर देगा, किसी टाइम ये रिवर्स कर देगा, जी समझ आई। तो कंट्रोल वीक का अगर आपने देखनी है इस जगह पे, आपको कंट्रोल वीक को जो है ना पूरे जो है ना मतलब कि हर जगह पे आपने फोकस करना है। कोई भी आपका पैटर्न बन रहा है, ठीक है, उस जगह पे कंट्रोल वीक के अंदर आके बन रहा है तो आपने ट्रेड नहीं करनी, जी सर जी। ओके सर। ठीक है।
कंट्रोल ये ब्रेक कंफर्म करे हो सर। गया भाई। हाँ, कंट्रोल अब वैसे ही हमारा ये डाउन में, ठीक है, डाउन में अगर हमारी कैंडल बन गई है, सॉरी ग्रीन है आपने बनानी थी। ग्रीन बन गई जी। हमारी, कंट्रोल वीक के अंदर हमारा हैमर बन गया, तो हम इस जगह पे भी अवॉइड करेंगे, हम इस जगह पे डाउन की ट्रेड नहीं लेंगे, ना ही अप की लेंगे, ठीक है, जी ये ज़हन में रखना। लेकिन यहाँ पर जो विक वाला हैमर होएगा सर, उसके बारे में जब तक वो क्रॉस नहीं करेगी उस वक्त तक हम ट्रेड नहीं करेंगे, यही है इसमें? मतलब जैसे आप बोल रहे हो कि ये हमारा पिन बार हैमर है, जी जी नहीं, इस जगह पे कोई मसले वाली बात नहीं। मतलब अगर पिन बार जी को ठीक आपने है। ट्रेड करना है ना, आपने देखा कि इस जगह पे हमारे पास एक रेड कैंडल इसके पीछे होनी चाहिए हमें, ये रेड कैंडल है, इसकी विक छोटी है, ठीक है, विक छोटी है, जी तो कंट्रोल विक से छोटी बाहर जाके हैमर बनाए, तो आपने ये देखना है कि जैसे जी डाउन आए, ठीक है, डाउन जाके जैसे इसकी पिन को क्रॉस करे आप ट्रेड ले लो, कोई मसले वाली बात नहीं, ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट हो गया अभी। ठीक है, ये क्लियर तो हो गया मुझे। हाँ क्लियर है जी ना। जी इंशाल्लाह। हाँ, आपने ये जी भाई। चीज़ ज़हन में रखनी है कि आपने ये जो रिवर्सल पैटर्न है ना, ये मैं आप लोगों को पीडीएफ दे दूंगा, आपने इनके ऊपर काम नहीं करना, जी ठीक है, मैं इधर जी लिख देता हूँ, अगर किसी ने स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, जी तो आप लिख दीजिए। हाँ मैं एक सेकंड इधर लिख देता हूँ, आप लोग जो है ना स्क्रीनशॉट ले लें, नहीं तो 60% 80%, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ क्लियर है ना सबकी? क्लियर है सर। ठीक है सर, चले ठीक क्लियर है, है। ये क्लियर हो गई है, चलो ठीक हो गया। अब हमारे पास आ गया ये सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न, ठीक है, इस जगह पे हमारे पास आ गया सिंगल कैंडल स्टिक पैटर्न। अब आप लोग ये देखो, ये जो दोनों हैमर है ये हमारे सेम है कि सेम नहीं है, बताओ। सेम है। सेम है? हाँ नहीं जी। सर जी। हाँ जी। कौन बोला है कि सेम है? ये किस मतलब कि आपको किस तरफ से लग रहा है कि ये सेम है? सेम नहीं है बाबा जी। बताओ ना, लोग इनको जो है ना सेम ही समझते हैं, जिस वजह से उनका बेसिक भी क्लियर नहीं बेचारों का होता। इसका कलर डिफरेंट है सर जी। ब्लू कलर और बेरिश। डिफरेंट है, इनकी पावर भी डिफरेंट है, जी ठीक है, इनकी एक वीक है पावर भी सर। डिफरेंट है भाई, जी जी। ठीक है। अब ये देखो कि ये मार्केट आपकी ऊपर जा रही है, ठीक है, इस जगह पे हमें एक जी हैमर मिल जाता है, ठीक है, ये हमें क्या बोलेगा? जी। कंटिन्यूशन। कंटिन्यूशन है सर। अच्छा ठीक है, ये कंटिन्यूशन करेगा, ओके। मार्केट ऊपर जा रही है, फिर दोबारा से ऊपर जा रही है, इस जगह पे हमारे पास बन गया रेड हैमर। अब ये क्या बोल रहा है? वीक हो गई सर जी, ट्रेंड वीक हो गया, डाउन आएंगे। ये पैटर्न कौन सा बना, ये मुझे जरा बताओ, थ्री आउटसाइड। ये पैटर्न कौन सा बना, ये दो कैंडलों को देख के मुझे बताओ जरा। अभी मैंने आप लोगों को दिखाया है, अभी अभी 1 मिनट भी नहीं हुआ, तो भाई ये हमारा रिवर्सल पैटर्न बन गया, ये मार्केट को रिवर्स करेगा, नहीं दिखाया? जी सर रिवर्स और रुको, दिखाया सर जी दिखाया है आपको। सर जी, भाई दिखाया है। रुको जरा, दोबारा दिखा दो, इधर है, ये क्या पड़ा हुआ है, रिवर्सल पैटर्न जी सर। नजर आया है? जी सर मतलब जी। ये रिवर्सल पैटर्न है, या किसी टाइम रिवर्स कर देगा, किसी टाइम कंटिन्यू कर देगा, जो मैंने आपको 60% बोला कि ये वर्क 60% करेगा, ठीक है, ये चीजें थोड़ी ध्यान में रखनी है। लोग समझते हैं कि इनकी पावर यानी कि सेम है, इनकी पावर सेम नहीं है, ठीक है, इनका काम भी सेम नहीं है, काम भी इनका अलग अलग है, जी ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान में रखना आपने, ठीक है, ये चीज अपनी ध्यान में रखना कि अब ये देखें आप लोग, इस जगह पे ये हमें बुलिश का हैमर मिलता है, ठीक है, बुलिश का हैमर मिलता है, और इस जगह पे हमारे पास बेरिश का हैमर मिलता है, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ कि ये स्ट्रॉन्ग है कि नहीं है? स्ट्रांग है सर। अच्छा, ये जी स्ट्रॉन्ग है कि strong नहीं है, ये वाला? वीक है सर। ये नहीं है, सर जी। ये तो वीक जब है। ये वाला स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये वाला स्ट्रॉन्ग है, तो फिर हम इसको अप ट्रेंड में हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, ये तो रिवर्सल पैटर्न है, जी रिवर्स है। हम बुलिश में हम इसको फॉलो करेंगे, ठीक है, अप ट्रेंड में। अब बाबा इनकी जी इसका पावर मैं मतलब है बताऊं, कि अब जैसा ये हमारा देखो मेरी बात सुनो, ठीक है, अब इस जगह जी पे ये देखो, ये और ये सेम है, सेम ये कैसे सेम है? है जी। ये हमारा वीक हैमर है, क्यों भाइयों, ये हमारा हैमर वीक है ना? जी 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 सर वीक अच्छा, है। ये वाला भी वीक है ना? वीक है। जी हम इनको अवॉइड करेंगे, ये याद रखना, इन दोनों को, जी ठीक है, जी इन दोनों को हम अवॉइड यानी करेंगे, ग्रीन वाले क्योंकि ट्रेंड में
हाँ रेड वाले ट्रेंड में ग्रीन को अवॉइड करेंगे। हाँ, मतलब कि जब आपने रिवर्स करना है ना मार्केट को या कंटिन्यू करना है, ये हमें विनिंग के चांस कितने हैं इनके विनिंग के चांस हैं 60% है। 50-50 इसको 60% इनके दे लेंगे, 50 ठीक है। है। मतलब कभी जी, ये जी। हमें विन कर देंगे, कभी ये हमें लॉस कर देंगे, ठीक है, कभी जी। ठीक सिंगल जहां पे मिलेंगे, ठीक है। अब ये वाले जो है हमारे पास, ये वाले ये हमारे पास 80% हमें काम करेंगे, ठीक है। हाँ, अब बाकी ये कैंडलों के नाम है, ये सारे ऊपर ही लिखे हुए हैं, ठीक है। ये देखो बुलिश का हैमर, ठीक है, फिर बुलिश का इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारूबुजू, क्लोज मारूबुजू, ओपन मारूबुजू, ठीक है। फिर इधर आ जाओ, बेरिश का हैमर, ठीक है, बेरिश इन्वर्टेड हैमर, स्पिनिंग कैंडल, मारूबुजू, ओपन मारूबुजू, क्लोज मारूबुजू। जी मारूबुजू में विक नहीं, क्या मारूबुजू में ऊपर वाली साइड विक है या नहीं? ऊपर से थोड़ी ये वाली जी जी वो शायद मेरे से बनती हो, मारूबुजू में मैंने नहीं है। गौर नहीं किया, लेकिन वीक नहीं होगी। मैं हाँ जी, नहीं है। हाँ मतलब जी भाई कौन बोल रहा था? अच्छा, अब ये इसमें किसी का कोई सवाल तो नहीं है? क्यों भाइयों, नहीं किसी का नहीं कोई है सर, नहीं सवाल है। है ये सिंगल कैंडल स्टिक के ऊपर, तो वो मेरे साथ कर सकता है, ठीक है। हाँ, इसमें थोड़ी सी पिन ऊपर से ना नजर आ रही है, ठीक है, इसकी थोड़ी सी पिन नजर आ रही है, लेकिन ये पिन नहीं है, ये शायद मेरे से बनाने टाइम थोड़ा हो गया, ठीक है। हाँ, ये मेरे से ना बनाने टाइम थोड़ा हो गया है। चले हम आगे, चले हम, क्यों भाइयों? चलेंगे। चलो जी, ठीक है। अब सॉरी, अब ये देखो, ये है हमारे पास डबल कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये आधा आज ये समझा दूंगा पूरा, ठीक है। बाकी कल भी हमारी क्लास इधर से ही स्टार्ट होगी, ठीक है, कल की क्लास भी। जो कल आप लोगों ने काम करना है ना, कल जो आप लोगों को मैंने बोला कि काम करना है, आप लोगों ने काम करना है ये कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है। मतलब कि आप लोगों का जो होमवर्क होना चाहिए ना, वो इनके ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जी सर। सब भाई सुन लो, ठीक है, मतलब कि 21-22 बंदे बैठे हुए हैं, सब भाई यही सुन लो कि आप लोगों का कल का जो होमवर्क है ना, होमवर्क आप लोगों का ये कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर है, ठीक है। आप लोगों ने इनके ऊपर होमवर्क करना है सब ने, ठीक है। बाकी चलो अभी जो है ना, एक सेकंड, बाकी जो चीजें हैं वो भी आज जो है ना आधी क्लियर करेंगे, आधी कल क्लियर करेंगे, कि कल आप लोगों का कोई भी कंफ्यूजन ना रह जाए। अच्छा, अब ये देखो, ठीक है। अब हमारे पास ये जो डबल कैंडलस्टिक के पैटर्न है ना, हमारे पास आ गया बुलिश इंगल्फिंग, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग के बाद आ गया आउटसाइड बार के बाद आ गया पेयर्सिंग लाइन के बाद आ गया इनसाइड बार, इनसाइड के बाद इस जगह पे आ गया हमारे पास बेरिश हरामी। ये बेरिश हरामी किस लिए बोला जाता है, किसी को पता है? क्यों भाई, जी भाई, ये किस लिए बेरिश हरामी क्योंकि बोला जाता है? रेड वाली, क्योंकि इसमें रेड कैंडल के अंदर ही है ये ग्रीन कैंडल जो है ना, इसको इंगल्फ किया हुआ है। इंगल्फ नहीं किया, अब ये मैं बताता हूँ। गैप अप गैप डाउन का पता है ना? जी जी गैप अप या गैप डाउन जो मार्केट में लगता है, उनका पता है ना आप लोगों को? जी जी मालूम है सर। ठीक है। अब ये देखो, जी ये हमारा इस जगह पे लगेगा गैप अप, ठीक है। गैप अप लगेगा, गैप जी अप लगा के और इसके अंदर ही वो क्लोजिंग देगा, ठीक है। मतलब ऊपर से भी क्रॉस नहीं करेगा, नीचे से भी। विक क्रॉस हो जाए बड़ा मसला नहीं है, मान लो कैसे विक क्रॉस होगी ऐसे मसला नहीं है, लेकिन बॉडी इसके जी अंदर है। ये गैप अप गैप डाउन का जो जी कंसेप्ट है ना, वो इसी पैटर्न से ही आता है, बुलिश हरामी से या बेरिश हरामी से, ठीक है। जी ये ज़हन में रखना। तो अब सबसे पहले हम जो है ना जी इस पैटर्न के ऊपर बात करेंगे, बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर, ठीक है। इन बुलिश इंगल्फिंग के ऊपर तकरीबन इनके अंदर ना कल दोबारा फिर तफसील से इधर से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है। लेकिन आज भी थोड़ा बता दूं, कल भी बताऊंगा, क्योंकि ये चीज आप लोगों को भूल ना जाए। इनके अंदर राज छुपे हुए हैं, पता है क्या राज है? किसी को पता है, किसी बंदे को इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर क्या राज है? नहीं जी सर, नहीं पता है। अब मैं बताता हूँ। अब ये देखो, ये आपके पास, सॉरी एक सेकंड जरा ना, रेड बनेंगे। रुको, हम ना साफ पेज पे चलते हैं, ठीक है। इस जगह पे आ गए। अच्छा जी, अब ये देखो हमारे पास ये इसके अंदर बबल छुपा हुआ है। अब ये देखो, ठीक है। अब ये आपके पास एक हो गया बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न, ठीक है।
बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है। अब मैं एक और कुछ बनाऊंगा इस जगह पे, आप लोगों ने वो जजमेंट करना। अब ये देखें, मार्केट हमारी आ रही है डाउन, ठीक है, इधर से डाउन आ रही है, एक कैंडल इस जगह पे बन गई ग्रीन, ठीक है। ग्रीन बनने के बाद फिर हमारे पास आ गई रेड कैंडल, रेड आने के बाद फिर एक रेड आ गई, ठीक है। फिर हमारे पास ग्रीन आ गई, फिर ग्रीन आ गई, फिर हमारे पास रेड आ गई, ये भी रेड आ गई हमारे पास। फिर क्या होता है, फिर हमारे पास ग्रीन आती है, ठीक है, ग्रीन आई, ग्रीन आने के बाद फिर रेड आ गई हमारे पास, फिर ग्रीन आ गई, ठीक है। अब ये चीज आप लोगों को बहुत ज्यादा काम देगी, ठीक है, इसको इग्नोर नहीं करना। जब हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के ऊपर जाएंगे ना, बात करेंगे, ये आपको उस टाइम काम देगी, ठीक है। अब ये देखो, अब ये क्या हुआ है मैं बताता हूँ। अब ये मैंने ना, ये जो हमारा एक वेव आई थी डाउन की तरफ, इधर से मैंने सबके ऊपर एक कैंडल बना दी डाउन की। इधर से मार्केट आपकी डाउन आ रही थी ना, क्यों भाइयों, डाउन आ रही थी। मैंने इधर से पूरी ये वायर की कैंडलें, मैंने इनको भी सेलर में काउंट किया, मैंने इनको पूरी को रेड कैंडल बना दिया एक ही। अब इधर से मैंने इन सबको मैंने ग्रीन कैंडल बना दिया, एक ही कैंडल बना दी। अब ये हमारे पास कौन सा पैटर्न बन गया, हो गया इंगल्फिंग ये हमारे पास इंगल्फिंग, बुलिश इंगल्फिंग बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया जी जी, नीचे पे। ये देखो, अब आपको इजीली समझ आ रहा है, जी जी सर। ठीक है। मतलब अब ये देखो कि ये कितनी कैंडलें हैं, ये कितनी कैंडलें हैं, लेकिन बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन चुका है इस जगह पे, ठीक है। बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन चुका है इस जगह पे। अब एक राज और है, ठीक है, एक राज और है, वो क्या है, ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग है, ठीक है, बुलिश इंगल्फिंग है। अब सॉरी, ये हमारे पास रेड कैंडल है, ठीक है, ये हमारे पास ग्रीन कैंडल है, मतलब कि ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न बन गया, ठीक है। अब ये वाली जो हमारी रेड कैंडल है ना, ठीक है, अब मैंने इसको जमा माइनस करना है इधर साइड पे, बुलिश इंगल्फिंग को, पैटर्न को। मैंने कल आप लोगों को एक चीज बड़ी तफसील से समझाई थी, उसको जरा याद करो, हैमर वाली सर, हैमर वाली। बनेगा। अब ये देखो, ये आपके पास क्या बन गया, स्ट्रॉन्ग सर जी, मतलब ये बुलिश इंगल्फिंग हमारा है, जो स्ट्रॉन्ग पैटर्न है, ये हमें यही है, ये हैमर हमारा बना है। इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर एक हमारा हैमर छुपा हुआ है, समझ आई? जी जी सर। जी मतलब इस बुलिश इंगल्फिंग के अंदर है एक हैमर छुपा हुआ है, जो मार्केट को, जो ऐसे नहीं बोलते कि बेरिश इंगल्फिंग हो या बुलिश इंगल्फिंग हो तो मार्केट का ट्रेंड चेंज करती है, उसके अंदर ये हैमर छुपा होता है, ठीक है। ये इसके ऊपर हैमर ही है ना, ये इसकी हम नीचे वाली, इसको हम नीचे विक लगा दी, ये वाली रेड वाली जगह पे, ये वाली, तो ये हमारा हैमर बन गया। समझ आई किसी बात की? ये चीजें हैं जो आप लोगों को ट्रेडर बनाएंगी। बेसिक अगर आप लोगों का क्लियर हो जाएगा तो मैं कहता हूं आप 90% ट्रेडर बन गए हो। 90%, 10% वही है कि जो आपने अपने माइंड सेट को क्लियर करना है। अगर आपने प्रॉफिटेबल बनना है, प्रॉफिटेबल बंदा अपने दिमाग से बनता है, अपनी एक्यूरेसी से नहीं बनेगा। एक्यूरेसी का क्या है, एक्यूरेसी मैं ऐसा करता हूं, सारा दिन प्रॉफिट में बैठा होता हूं, मेरी मान लो कि 100 में से मैंने 100 ट्रेड लगाई है ना, मेरी 80 विन है और 20 लॉस है, तो मैं लॉस में हूं, हालांकि 80 ट्रेड विन करके भी लॉस है। अब आप लोग ऐसा देखते हो, लीडर मोड में चेक करते हो ना कि एक बंदे ने 50 ट्रेड लगाई है, 50 में से उसने सिर्फ 10 विन की है, 10 विन करके और वो लीडर बोर्ड पे बैठा हुआ है, 40 उसने लॉस की है और 10 विन की है। देखी है ना आपने कभी ऐसा? अब रुको, मैं आप लोगों को चल के दिखाता हूँ लीडर बोर्ड पे, है ना, हम किसी का देखो, रुको, देखा हुआ है। हाँ अभी दिखा देते हैं, फिर दिखा देते हैं, टेंशन नहीं लो, ठीक है। रुको जरा, हमने नहीं देखा भाईजान, हमने नहीं देखा हुआ। दिखा नहीं हुआ, हम दिखा लेते हैं अभी, ठीक है। प्रॉफिट में कैसे? अब कोई बाबा जी तो 0-0 में अभी तो जरा ये तो ठीक है, अच्छा, प्रॉफिटेबल इसकी 19 ट्रेड है, ठीक है। अब इस बंदे ने ओहो कितनी ट्रेड की है, इस बंदे ने, मेरी बात सुनो, इस बंदे ने 492 ट्रेड की है, ठीक है, 492 ट्रेड करके प्रॉफिटेबल कितनी है, ठीक है, ये इसका ठीक है, नहीं रुको, 27, ये भी ठीक है। मैं कुछ ऐसा दिखाता हूँ, ये तो रुको जरा, जी ये भी ठीक है।
अब ये देखो, अगर देखा जाए तो ये बंदा 50-50 है, इसने 400 ट्रेड की है, 400 में से 200 लॉस है इसकी, 200 विन है, तो 9000 बंदा प्रॉफिट में बैठा हुआ है। समझ आ रही है ना इस ये बंदे कैसे को? सर जी? ये इसके भाई, इसके पास माइंड सेट है, इसके पास, इस बंदे के पास। इस बंदे ने कितनी ट्रेड की है? 404 है। 404 है। इसकी विन कितनी है? विन कितनी है इसकी? 100। बिल्कुल। अब ये देखो 404 ट्रेड है, मेरी बात सुनो, एक मिनट भाई, एक मिनट। 404 ट्रेड इसने की, 404 में से इसने विन कितनी की है? 197 ट्रेड, 97, ठीक है। बाकी इसकी लॉस कितनी हुई है? लॉस इसकी हुई है 207 ट्रेड, 207 ट्रेड इसने लॉस की है और 197 विन की है। मतलब ये इस बंदे को तो लॉस में बैठा होना चाहिए था, इस टाइम बैठा होना चाहिए था ना इस बंदे को लॉस में, लेकिन ये बंदा तो इस टाइम 10,000 प्रॉफिट में बैठा हुआ है। ये 10,000 प्रॉफिट नजर आ रहा है ना, 9,000 कुछ बनते हैं, मतलब 10,000 ही हो गया, ठीक है। मतलब इसने 197 ट्रेड विन की है और 207 ट्रेड लॉस की है। इसकी एक्यूरेसी कितनी है? इसकी एक्यूरेसी 40% है, 40% इसकी एक्यूरेसी है, और इस टाइम बंदा ये प्रॉफिटेबल है। एक्यूरेसी बंदे को प्रॉफिटेबल नहीं बनाती, ये चीज ज़हन में बिठा लो। ये बंदा नहीं है कि यार मैं 10 ट्रेड लगाता हूँ, 8 विन करता हूँ, मैं लॉस में हूँ, मतलब प्रॉफिट में हूँ, ये गलत है बंदा बात करता है, ठीक है। अब ये देखो, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अल्लाह, ये इसकी बात करो, ये क्या है? ये बंदा क्या है? इसको चेक करो, इस बंदे की 40 ट्रेड लगी हुई है, इसने 13 विन की है। मतलब लॉस कितनी इसने की है? 27 ट्रेड इसने लॉस की है, 27 ट्रेड इसकी लॉस हुई है, 13 ट्रेड इसने विन की है। तो बंदा बैठा है $7-8 हज़ार प्रॉफिट। बाबा जी ये कैसे करता है बाबा जी? ये बताऊंगा, मनी मैनेजमेंट में जो चीजें हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, ये कैसे की हुई है। मतलब इस बंदे ने 40 ट्रेड करने के बाद ना, मेरी बात सुनो, 40 ट्रेड इसने की है, 40 ट्रेड करने के बाद इसने 13 ट्रेड बस विन की है और 27 ट्रेड इसने लॉस की है। तो इसकी एक्यूरेसी कितनी आई होगी? 30%, 30% इस बंदे की एक्यूरेसी है। वो जो ना, कभी इसने 10 ट्रेड की है, 10 में से इसने 3 विन की है और 7 ट्रेड लॉस की है, तो ये बंदा 8,000 बंदा प्रॉफिट में बैठा हुआ है। बाबा जी जहाँ पर ये इसने श्योर नहीं था ना, उसने $2 की लगाई है, जहाँ पर ये श्योर था इसने ज्यादा डॉलर की लगाई है। बस ये चीज है ना मनी मैनेजमेंट में, ये चीजें मैं बताऊंगा ना। जी 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 हाँ, ये तो 100% एक्यूरेसी में बैठा हुआ है, ठीक है। ये इसके साथ बात कर लो भाई, ये कौन है? क्या किधर से? ये पक्का 5% वाली, ये पक्का अब कुछ बोलूंगा नहीं, ये पक्की इसने गैम्बलिंग की है। ओ भाई 2500 ट्रेड, 2500 घंटा में, मतलब कि हमारे 24 घंटे में 2500 नहीं बनती कैंडल, एक मतलब कि 2500 मिनट नहीं बनेगा ना 24 घंटे का, नहीं बनेगा 24, मतलब कि 1 घंटे में 60 मिनट है, 600 मिनट बनेगा नहीं, 3200 मिनट बनता है, तो इसने 2500 ट्रेड की हुई है। मतलब 1 मिनट में, एक ट्रेड नहीं, इसने 1 मिनट में 50 ट्रेड लगाई होंगी। लेकिन छोड़ो यार, वो तो चलो शुगर मेले में बात होगी, चलो उसकी अपनी एक सिस्टम है, हम किसी को बुरा भला नहीं बोलेंगे, हम तो कैमरे में बैठे हुए हैं इस टाइम, ठीक है। तो अब ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखनी है, ये ना बेसिक हमारा चल रहा है, अभी 6 दिन और बेसिक ही चलना है, ये चीजें हमारी बेसिक की ही हैं, ठीक है। अब आगे हमारा जो कंसेप्ट है, अब ये देखें, अगर हमने ट्रेड करनी है ना, वो कल बताऊंगा इनमें से कौन कौन से पैटर्न हमने ट्रेड करने हैं, ठीक है। जो पैटर्न मैं ट्रेड करता हूँ वही मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने भी वही पैटर्न ट्रेड करनी है, ठीक है। बुलिश पैटर्न जो है ना, वो मैं बोल दूं कि ये इंपोर्टेड है हमारा, ये इसको हम कभी भी इग्नोर नहीं करेंगे, ये ज़हन में रखना। ये हमें लेवल लगाने में भी सपोर्ट करेगा, ट्रेड करने में भी सपोर्ट करेगा, ट्रेड चेंज करने में भी सपोर्ट करेगा, ये हर जगह पे ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न हमें सपोर्ट करेगा, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। तो ये लेवल क्या होता है? लेवल क्या होता है? हाँ जी, बाकी चीजें छोड़ देते हैं, पहले लेवल पढ़ लें, फिर बाकी चीजों के साथ साथ जैसे स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आप लोगों का जो आज का होमवर्क है ना, बस ये 2-3 क्लासें हमारी ऐसी होंगी जो स्लो चलेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोगों के जो कंफ्यूजन है वो भी साथ साथ क्लियर कर रहेंगे, ठीक है। तो बस जो है ना, ये 2-3 क्लासें हमारी ऐसी हैं, मतलब कि अभी जैसे कल भी हमारी जो क्लास थी उसमें भी इतनी ज्यादा चीजें नहीं बताएगी, ठीक है। थोड़ी इसलिए बता रहा हूँ कि यार ना हमारे पास टाइम बहुत ज्यादा है माशाल्लाह, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप थोड़ी चीजें हम लेके चलेंगे, और लास्ट में ये ना हो कि हमारे जो है ना बहुत ज्यादा हमारे दरमियान सवाल क्रिएट हो जाए कि सर जी ये क्या है, वो क्या है। तो स्टेप बाय स्टेप हम थोड़ी चीजों को डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आज हमने डिस्कशन किया है कंटिन्यूशन पैटर्न और रिवर्सल पैटर्न को, ठीक है। तो कल आप लोगों ने जो काम करना है वो आपने करना है कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर, ठीक है। कंटिन्यूशन पैटर्न अभी, हाँ अभी आगे और भी है कंटिन्यूशन, ये तो हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न थे ना, ये वाले हमारे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है ना भाई। अभी डबल आने हैं, फिर ट्रिपल आने हैं, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। ये हमारे पास
सिंगल कैंडलस्टिक थी, ठीक है। उसके बाद ये भी हमारे पास सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न है, ठीक है। ये हमारे पास भी सिंगल कैंडलस्टिक है। अभी हमारे पास डबल आने हैं। डबल हमने आज शुरुआत तो कर दी है इस जगह पे, लेकिन कल इसके ऊपर ट्रेड हमने कैसे लेनी है वो कल हम पढ़ेंगे, ठीक है। कल आप लोगों का जो काम है वो यही है कि आपने कंटिन्यूशन पैटर्न के ऊपर ट्रेड करनी है। हर बंदे का 5-5 स्क्रीनशॉट आने चाहिए। अच्छा बाबा जी, यहाँ पर एक सवाल है छोटा सा मेरा एक। जी भाई, छोटा सा सवाल क्लियर कर दीजिए यहाँ पे। जी भाई, जिसका सवाल अभी है वो ये अपना क्लियर कंटिन्यूशन कर ले, मसला नहीं है। भाई ये कंटिन्यूशन कैंडल में अभी देखिए एक ग्रीन कैंडल बड़ी बनी है, फिर उसके ऊपर हैमर बना है। अगर हैमर कैंडल जो है इसके बेरिश बुलिश कैंडल के इन साइड में रहता है तो फिर भी हमारा कंटिन्यू रहता है, यानी कि उसको ब्रेक नहीं करता, आप बोल यानी कि रहे इसके हैं, लेवल के अंदर ही अगर बन जाता है तो। आप ये बोल रहे हैं जी, अगर यहाँ पर ग्रीन ही कैंडल है ना, ये अगर हैमर इसके अंदर ही क्लोज दे देता है, नहीं सॉरी, बाबा जी ग्रीन बुलिश की कैंडल के अंदर बुलिश हैमर कह रहा हूं, इस तरह तो कभी हुआ ही नहीं। ऐसा जी, कभी जी, हो जी, ही जी। नहीं सकता ब्रदर, नहीं बिल्कुल। अब इस ये तरह देखो, कभी हुआ ही नहीं इस आप तरह ये का। बोल रहे हैं ना, आप ये बोल रहे हैं कि ऐसा बने, जी जी जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा किस तरह हो जी ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। ऐसा हाँ, जी हो सकता है कभी कभार, मान लो कि कोई 2 महीने ऐसा गैप डाउन मारे, मतलब कभी ये आपकी ग्रीन कैंडल बनी, गैप डाउन गैप बड़ा डाउन मारे मारा, तो गैप गैप डाउन बड़ा मार डाउन के मारे ऐसे ग्रीन हैमर बन जाए तो ऐसे बनेगा। गैप डाउन जी मार के बन सकता है, लेकिन ये इतना गैप डाउन इतना ज्यादा नहीं होगा, ठीक है, इतना ज्यादा नहीं होगा। आज लगते हैं, अब मान लो कि जैसे ये हमारे पास गैप डाउन लगा, गैप डाउन लगा के ऐसे छोटी सी मतलब कि बना देता है, स्पिनिंग कैंडल बन जाती है, या डोजी बना देता जी है, लेकिन जी हैमर नहीं बनेगा, जी बहुत कम है, इतना गैप डाउन नहीं लगता। जी लग भी जाएगा तो कोई मसला नहीं है, जी हम ट्रेड करेंगे, फिर भी नेक्स्ट हम आपकी करेंगे। जी, बाबा जी एक छोटा सा डाउट ये है मेरा, क्लियर हो गया देख मुझे सर। लीजिएगा। जी भाई। बाबा जी बुलिश इंगल्फिंग बनाइएगा। अच्छा जी, बुलिश इंगल्फिंग, एक सेकंड, ये हमारे पास बुलिश इंगल्फिंग आगे बोलो। अच्छा बाबा जी बुलिश इंगल्फिंग हमारी बनी हुई है, तो ये जो आगे बुलिश की हमारी कैंडल है, इसके बाद हमने कोई कंटिन्यू साइन का हमने वेट करना है कि कंटिन्यू साइन आएगा, और वो जो बेरिश की वो कंट्रोल विक में ना हो तो हमने अप साइड की आगे ट्रेड कर देनी है। हाँ, लेकिन अगर वो यहाँ पर बुलिश हैमर की जगह पर वो अगेन जो है ग्रीन की जो मारूबो जो हमारी बनी हुई है बुलिश की कैंडल, उसके बाद अगर अगेन वो इसका 70% क्लोज कर जाती है, 50% से नीचे चली जाती है, तो फिर हम नेक्स्ट अवॉइड करेंगे ना। ये बोल रहे हो आप? हाँ जी, इसके बाद फिर नहीं, ये जो बुलिश की जो आपने कैंडल बनाई है मारूबो, तो इसको सर अगेन रेड बना दे। हाँ अभी रेड बना दे, अगेन 50% से नीचे ले जाए। अभी बता रहे हैं सर जी इसका मुझे। ये हमारे टॉपिक, ये हमारे कोर्स के अंदर है ना, ये ट्रिपल कैंडलस्टिक पैटर्न, ये बताऊंगा ना। जल्दी वो मैंने आपकी बेसिक में किया हुआ, लेकिन ये मुझे डाउट मेरे ज़हन में बार बार आ रहा वो पहले किया हुआ है ना, आप करोगे, अब नहीं डाउट होगा, टेंशन नहीं लो, ठीक है, टेंशन नहीं लो, वो स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। अभी ये मैं बताना शुरू हो जाऊंगा तो वो साथ वाले बंदे भी, मतलब कि आपका तो ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हुई, लेकिन कर लेंगे, लेकिन वो फिर साथ वाले बंदे जो हैं वो कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अब क्या है, शुरू हो गया। स्टेप बाय स्टेप हम जैसे चल रहे हैं ना वैसे चले। ये हमारा कल इसी के ऊपर टॉपिक होगा हमारा, ठीक है सर। कल इसी के ऊपर हमारा होगा। हाँ भाई, और किसी का कोई सवाल हो ब्रदर, किसी का सवाल है? नहीं बाबू जी, मेरी तरफ से क्लियर है। हाँ अभी टाइम है, जिसका कोई सवाल है, कोई क्लियर करना है, अभी कर सकते हो, मसला नहीं है। मेरा सवाल है जी, मेरा सवाल है। बोलो सिंधी ट्रेडर। सिंधी भाई बोलो, म्यूट अनम्यूट करो। सर जी यहाँ पे सिमाल कैंडल बनती है, यहाँ पे जहाँ पे आपने स्ट्रांग हैमर बनाया है, यहाँ पे सिमाल बिल्कुल सिमाल कैंडल बनती है। फिर हम क्या डिसीजन करेंगे, अप जाने की करेंगे या डाउन आने की, या ट्रेड नहीं करेंगे? कहाँ पे हैमर बनाए? यहाँ पे जी सर, आपने ये जो स्ट्रांग बनाया है हैमर, यहाँ पे जी सर वीक आपको कैंडल ये बनती मैंने है। किस लिए बनाया है ये आपको पता नहीं है? ये तो बुलिश इंगल्फिंग का इंगल्फिंग बनाया है। है ना स्ट्रांग। मेरी बात सुनो, ये जो आपका हैमर नजर आ रहा है ना, ये आपका बुलिश इंगल्फिंग के अंदर से मैंने निकाला है। जी सर आपने निकला है। यहाँ पे सर जी कभी कभी ऐसा होता है, हम मार्केट को देखते हैं ना, तो बहुत पतली सी कैंडल बनती है यहाँ पे। मेरी बात सुनो, मैंने आप ये डोजी बुलिश टाइप बोल इंगल्फिंग रहे हो नजर आ कैंडल रही है को? आपको? जी सर नजर आ रही है सर। मैंने ये बताया कि इसके अंदर जो राज है ना, मतलब जो राज छुपा हुआ है बुलिश इंगल्फिंग के अंदर। अब ये देखो कि अब ये इसके नीचे विक आ गई, ये वाली सारी, ये जो रेड कैंडल है ना, ये वाली, ये इसके नीचे मैंने विक बना दी, ये रेड कैंडल वाली, और ये जो ऊपर बॉडी बच गई है ये वाली, ठीक है, ये जो बॉडी बची है, इस बॉडी के ऊपर मैंने ऐसे ही बना दिया। अब ये हमारा कौन सा बन गया, ये जो पैटर्न है, इसके अंदर ये हैमर निकला है बाहर। जी सर मैंने इस बुलिश इंगल्फिंग का हैमर बनाया इधर निकाल के कि ये हमारा बुलिश इंगल्फिंग है, स्ट्रॉन्ग है बहुत ज्यादा।
मतलब कि इसमें बायर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी, ये बुलिश इंगल्फिंग का पैटर्न जो है ना, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। सर ये भी बुलिश सर, मेरा एंगल्फिंग ही सवाल माना ये है जाएगा, क्या? ये मेरा एंगल्फिंग का ही सर पैटर्न माना जाएगा, बुलिश ये एंगल्फिंग का। बुलिश इंगल्फिंग बुलिश का पैटर्न है ना। हाँ जी बुलिश हाँ का जी। पैटर्न और बेरिश का पैटर्न का क्या मतलब के है फर्क है? अब मेरी बात सुनो, मैं बनाता हूँ, आप लोग मुझे बताना, ठीक है? सॉरी, ये हमारे पास कौन कौन से पैटर्न बन गए हैं? सॉरी, एक मिनट जरा, piercing लाइन बनाए सर जी। ये कौन सा पैटर्न है? ये डार्क क्लाउड कवर सर। डार्क क्लाउड कवर बन गया है, ठीक है। अब पैटर्न कौन सा, कैसे माना जाता है कि ये डार्क पियर्सिंग लाइन कैसे बना है? आपने कैसे मतलब कि समझा कि ये पियर्सिंग लाइन है? ये पियर्सिंग लाइन किसका पैटर्न, किसका है? बेरिश का है, बुलिश का है? ये बेरिश का है। ये वाला बेरिश का पैटर्न है। बेरिश ये बुलिश का वाला है सर जी। ये किसका बुलिश है? का है क्योंकि इसमें 50% से अब ये वाली जो है ना कैंडल बनी है, हाँ, ग्रीन वाली 70% कवर किया सर। 70% कवर किया इसने। अच्छा जी, एक मिनट है। अब ये कौन सा पैटर्न है? इनसाइड वाला सर जी। ये किसका पैटर्न है? बुलिश का है कि बेरिश का है? बेरिश का। बुलिश का है सर जी, बुलिश का है। ये बुलिश का ही है ये भी, मेरी क्योंकि बात इसका सुनो, भी ये ग्रीन है ना। हाँ, बेरिश का भाई। नहीं नहीं भाई, बुलिश का ये है। बेरिश वाले जो है ना वो गलत है। बेरिश और बुलिश का हम कैसे, अब ये देखिए, एक कैंडल हमारे पास आ गई, ग्रीन आ गई। अब आगे वाली जो भी कैंडल होगी ना, अब हमारे पास ये आ गई कैंडल, कौन सी? रेड कैंडल आ गई, मतलब कि बेरिश की कैंडल है। ये कैंडल बेरिश की है ना, ये हमारा पैटर्न बेरिश का जी है, जी, ठीक ये है? बेरिश है। बेरिश ये का हमारा inside वाला। पैटर्न बेरिश का है। अब इनसाइड पहले वाला है रेड सर। आई, बाद में इस जगह पे हमारे पास जो कैंडल है कौन सी है? बायर की है ना, बुलिश की है। अब ये हमारा piercing line पैटर्न भी भाई, बुलिश का बुलिश है। की piercing line। piercing लाइन। हाँ, मतलब जो फ्रंट पे कैंडल होगी बायर की होगी तो मतलब कि बुलिश की होगी, तो वो पैटर्न भी हमारा बुलिश का होगा। अगर फ्रंट में बेरिश की कैंडल है कि तो वो हमारी मतलब कि बेरिश का पैटर्न होगा। इनका डार्क क्लाउड कवर का भी सर कंफ्यूजन दूर करें। किसका डार्क क्लाउड कवर का है कंफ्यूजन? ये हमारे हाँ पास जी। डार्क क्लाउड कवर बन गया। इन सर जी, दोनों में फर्क बता दें सर इधर। डार्क क्लाउड कवर में क्या फर्क है? इंगल्फिंग और बियरिश इंगल्फिंग और डार्क डार्क क्लाउड कवर में क्या फर्क है? बेरिश इंगल्फिंग में और डार्क क्लाउड कवर में क्या इनका फर्क है? piercing line जी सर। और डार्क क्लाउड कवर। सिर्फ इनका नाम चेंज है, बाकी इनकी पावर सेम है, ठीक है? ठीक है सर जी। इनका अब ये पूछ रहे हैं भाई, सिंधी टोटल जी। नहीं नहीं कोई बात नहीं भाई, मैं सुन रहा हूँ। अब ये देखो, ये हमारा पियर्सिंग लाइन है, ठीक है? ये वाला पैटर्न, और ये वाला जो पैटर्न है ये हमारे पास है डार्क क्लाउड कवर, और ये बुलिश, ये बेरिश का है और ये बुलिश का है। ये अप ट्रेंड में हमें बहुत ज्यादा हेल्प देगा, ये डाउन ट्रेंड में हमें हेल्प देगा, सही सर। ठीक है? अब बोल रहा था सर कि जी, बुलिश इंगल्फिंग में और डार्क क्लाउड पियर्सिंग लाइन में क्या फर्क है, ठीक है? यही बोल रहे थे ना? बियरिश जी सर, डार्क क्लाउड कवर और बुलिश इंगल्फिंग में, बियरिश इंगल्फिंग में और डार्क क्लाउड कवर में क्या फर्क है? अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया, बेरिश इंगल्फिंग आ गया, ठीक है? अब देखो कितना फर्क है। अब इसका फर्क दिखाऊं? एक मिनट ना जरा, मैं बेरिश हैमर निकल आएगा सर इसमें। यही निकाल के दिखाने लगा हूं। फर्क पूछ रहे हैं कि क्या फर्क है सर जी? अब ये देखो, इस जगह पे हमारे पास हैमर है, ठीक है? इसके बाद ये देखो, इस जगह पे हमारे पास हैमर है। समझ आई इस चीज की? जी सर, आ गई। जी सर। ठीक है, ये हमारा जो हैमर बना है डाउन का है तो ग्रीन, इसके इसमें पावर किसकी ज्यादा है? सेलर की सर जी। ये तो हमारा वैसे ही नजर ही आ रहा है कि ये तो है ही सेलर का है, जी सर। जी। ठीक है? क्लियर है ना? क्लियर है सर जी। हाँ, और किसी का कोई भाई सवाल है तो वो भी अपना क्लियर कर लो। क्यों भाई? बाबा जी मैंने कल 2500 ट्रेडें लगानी है। आधार कार्ड तोड़ हुए।